हेलो गाइस, तो आज हम देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि इक्वेशन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि कंपोनेंडो क्या होता है। तो कंपोनेंडो का मीनिंग जो होता है हमारा, अगर कोई दो रेशियो इक्वल लिखा हुआ है, जैसे कि मैं दो रेशियो ले रहा हूं, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो अगर हम इस पे कंपोनेंडो रूल यूज करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर हमने +1 कर दिया c अपॉन डी +1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी हो जाएगा हमारा। इस रूल को हमने क्या नाम दिया है, इस रूल को हमने कंपोनेंडो नाम दिया है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो, क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारा डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में इधर भी ऐड हो गया है, और इधर भी अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ऐड होगा तो जो दोनों रेशियो की वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम होगी। अगर हम यही काम सब्ट्रैक्शन के साथ करते हैं, अगर हम 1 माइनस कर देते हैं, जैसे कि यहाँ दो रेशियो दिया हुआ है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाएगी रेशियो की उसे हम डिविडेंडो बोलते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ -1 कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, a अपॉन बी -1 इक्वल टू सी अपॉन डी -1, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी अपॉन बी और c माइनस डी अपॉन डी। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड। अगर दोनों रूल को कंबाइन करते हैं तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी में a माइनस बी से डिवाइड कर देंगे, b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इससे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। हम चाहे तो इसे माइनस में भी लिख सकते हैं ऊपर, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे a माइनस डी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू c माइनस डी अपॉन c प्लस डी लिख सकते हैं। तो हम इसका यूज करेंगे कैसे, अगर कोई रेशियो, दो इक्वल रेशियो लिखा हुआ है तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे किसी ने लिख दिया है a अपॉन बी इक्वल टू 2 अपॉन 3, तो हम इसे चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसमें चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ 3 से, 3 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 3 इधर भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाएं तो यह यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 3b इक्वल टू 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3। इस तरीके से हम इस रूल का यूज करके लिख सकते हैं, बाई सी एंड डी रूल। तो ये हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल है। इसका यूज जनरली हम इक्वेशन सॉल्विंग में करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा इक्वेशन जो रहता है वो कुछ इस तरीके से दिया रहता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 2 अपॉन 1, और हमें बोल दिया जाता है कि a बाई बी फाइंड करो। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, वो ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उसको उस टाइम को कम करने के लिए हम यहाँ पे सी एंड डी रूल यूज कर सकते हैं। सी एंड डी रूल यहाँ पे हमें हटाना है, इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है सी एंड डी रूल। तो हम इसे कैसे हटाएंगे, तो हम इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, यहाँ पे प्लस हुआ है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a अपॉन बी इक्वल टू 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ प्लस हुआ है, और यहाँ पे 2 माइनस 1। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन बी की जगह, a अपॉन बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 अपॉन 1। तो इस तरीके से सी एंड डी रूल का जो रूल है वो हम यूज करते हैं।